अरे भाई, लोग बोलते हैं कि पढ़ने लिखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, और देखो मैं तो बड़ा बन गया। मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई भाई, ऐसा खुद बोलते हैं। और इनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी है। तो ये क्या मतलब क्या हो रहा है इस देश के अंदर? लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है क्या? छोटे बच्चे की मेरी डिग्री मत मांगो, मेरी डिग्री मत मांगो। वो हाईकोर्ट ने बोल दिया है अब आज के बाद मेरी डिग्री मत मांगना। मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, मैं मन की बात कर सकता हूं, मेरी डिग्री नहीं दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक RTI में यह मांगा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री दिखाई जाए, सार्वजनिक की जाए। हालांकि इस मामले को लेकर लोग अलग अलग तरीके से राय रख रहे थे। एक तबका यह था जो कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है। हालांकि कुछ लोग ये कहने लगे कि देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और देश को ये पता होना चाहिए कि जिसके हाथ में ये पूरी बागडोर देश की कमान हम संभाल रहे हैं, आखिर वो नेता कितना पढ़ा लिखा है। हमने सोचा कि सागर शाह से थोड़ा इस पर बात विचार कर लिया जाए, क्योंकि गुजरात में ही है, तो इनसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता कि गुजरात में मोदी जी की डिग्री को लेकर क्या कुछ चल रहा है। एक बार अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दूर से दिखाई थी कि भाई देख लीजिए, ये मोदी जी की डिग्री है, BA की, MA की, पॉलिटिकल साइंस, अरे सॉरी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो सब्जेक्ट ही नहीं है इस देश के अंदर, अभ्यासक्रम के अंदर कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप देख लीजिए, है ना। तो ये जो चोर वृत्ति है, ये जो चोर जो उनके जो खुराफाती दिमाग है, उसके अंदर जो चोरी है, वो सिर्फ डिग्री के लेकर नहीं है, डिग्री को लेकर नहीं है। आपने देखा होगा कि इनके पूरे करियर में, इनका पूरा करियर, चाहे गुजरात के 12 साल आप गिन लो या सेंट्रल के आप 11 साल गिन लो, 23 साल गिन लो, ये सारे के सारा जो पूरा उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, वो झूठ पर, जुमलों पर और नकली चीजों पर और नकली बातों पर टिका हुआ है। वोट टोलना का भी नकली निकला है। आप देखिए, तो इनकी जिंदगी पूरी झूठ के ऊपर मतलब रचाई बसाई गई है। आप देखिए कि अभी जब ये वोटर अधिकार यात्रा उफान पर है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज पूरे देश को बिहार के द्वारा हिला रहे हैं, तब तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक शब्द बोला, जुमला, तब उसके ऊपर FIR हो गई। लेकिन देश के गृह मंत्री ने बोला था कि भाई 15 लाख रुपए का जो वादा किया था मोदी जी ने, वो तो जुमला था। तो इनके वादे भी झूठे होते हैं, इनकी राजनीति भी झूठी होती है, ये जुमले देते हैं, तो इनकी डिग्री पर सवाल उठेंगे। और वो जब दिखा नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खुद आकर, गृह मंत्री को खुद आकर देश के अंदर अपनी असली डिग्री दिखानी चाहिए, लेकिन ये लोग कोर्ट के द्वारा कहलवाते हैं। और इसीलिए आज जब ये वर्डिक्ट आया है दिल्ली की हाईकोर्ट के द्वारा कि भाई देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं मांगी जाएगी, तो ये डाउट किस पर होता है? प्रधानमंत्री के ऊपर तो होता ही है कि वो झूठे हैं, जुमलेबाज है, डिग्री नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक इशारा कहा जाता है, और मुझे एक छोटी सी बात बता देने दीजिए इस मुद्दे पर। हमारे देश की एक जानी मानी अभिनेत्री परवीन बाबी गुजरात की सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़कर वो हीरोइन बनी इतनी बड़ी। आज सेंट जेवियर्स कॉलेज में परवीन बाबी का पूरा लंबा बड़ा पोस्टर है। वो गर्व से कहते हैं कि देश की इतनी महान अभिनेत्री हमारी कॉलेज में से पढ़कर निकली थी। वो तो सिर्फ अभिनेत्री थी। तो जब देश के प्रधानमंत्री अगर गुजरात की यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से उन्होंने कोई एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री ली है, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ये बताने में क्या शर्म आएगी कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब सवाल पूछा था, यूनिवर्सिटी ने जुर्माना लगा दिया था। इनकी डिग्री के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। इनकी डिग्री ऐसी कहा जाता है कि एक मॉडर्न डिग्री है, उस जमाने में ऐसी डिग्रियां नहीं बनती थी। इनके फॉन्ट्स पर सवाल उठे हैं। उन्हें जब डिग्री प्रदान की गई तब छुट्टी थी, और जिस वर्ष में इन्होंने ये डिग्री पास की है, उस वर्ष के कोई भी उनके ना मित्र है और ना ऐसे विद्यार्थी हैं जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि वो भाई वो यहाँ पढ़े लिखे थे और यहाँ से उन्होंने डिग्री ली है। और इनका खुद का एक वीडियो वायरल है, एक नहीं अनेक चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, भाई मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, अरे मैं तो प्राइमरी में पढ़ता था। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि पढ़ने लिखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, और देखो मैं तो बड़ा बन गया। मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई भाई, ऐसा खुद बोलते हैं। और इनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी है।
तो ये क्या मतलब क्या हो रहा है इस देश के अंदर? लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है क्या? सवाल है सागर शाह जी की, सिर्फ आप मोदी जी पर बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को लेकर के भी लोग पूछ रहे हैं, 11वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है उसको लेकर के पूछ रहे हैं। तो जब इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो लगता नहीं है कि खुद सामने आकर के दिखा देना चाहिए कि ये लीजिए मेरी मार्कशीट, ये लीजिए जो आप सवाल कर रहे हैं ये सब झूठे हैं, बेबुनियाद आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे चीजें नहीं होकर के बल्कि जो है बिल्कुल चुप्पी शांति छाए बैठा है पूरे, कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, क्या वजह? देखिए, इनके गुजरात मॉडल के गुजरात के गृह मंत्री जो है ना, वो 8वीं पास है और उनकी तो डिग्री भी सबको पता है कि वो 8वीं पास है। आप स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं उसी पर आ रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये गुजरात मॉडल जो प्रचारित किया गया है उसका जो गृह मंत्री है वो भी 8वीं पास है और यहाँ का जो गुजरात का भाजपा का प्रदेश प्रमुख है उसके ऊपर 107 गुना लगे हुए हैं, फिर भी वो गुजरात के भाजपा के प्रदेश प्रमुख है। तो अब ये स्मृति ईरानी, ठीक है, उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है, हिंदी बहुत अच्छी बोलनी आती है, मोदी जी को तो इंग्लिश भी नहीं आती है, वो तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर कुछ पढ़ भी नहीं सकते ना बोल सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम विकासशील देश बना रहे हैं, जब हम ग्लोबल में मतलब एक बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है और आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे और वो झूठ भी बोलेंगे, डिग्री भी नहीं दिखाएंगे, इनके मंत्री चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, गुजरात के वो गृह मंत्री हो या स्मृति ईरानी हो, ये लोग, और ऐसा कहा जाता है कि ये तो 3-4 नाम लोगों के सामने आए हैं, इनकी जो पार्टी है, इनका जो संगठन है, जो संसद में बैठते हैं, वहां पर ऐसे अनेक लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो अनपढ़ है, जो 8वीं 10वीं या 12वीं पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग इनकी पार्टी में है। इसीलिए तो जब सीज फायर ट्रंप ने किया उसके बाद जब पूरे देश में डेलीगेशंस भेजना था, तब हमारे कांग्रेस के पढ़े लिखे नेता शशि थरूर और बहुत सारे लोगों को भेजा गया। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसे नेता ही नहीं है कि वो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पार्टी के बारे में या अपने देश के बारे में वो बात कर सके। और इसीलिए हमारी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो हर देश के अंदर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अनपढ़ गवार जब संसद में बैठेंगे, है ना, गालियां बोलेंगे, वो भ्रष्टाचारी होंगे उनके ऊपर, और ये तो कहते हैं कि भाजपा में कभी इस्तीफा नहीं होता है, पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी डिग्री पता चल जाए तो ये तो आपने गुनाह किया है, क्योंकि आपने डिग्री दिखाई है कुछ और आप बने प्रधानमंत्री जीतकर उस सीट पर भी डाउट है, वाराणसी की सीट पर भी डाउट है, उसकी डिटेल नहीं देते, वरना हम तो ये भी साबित कर देंगे राहुल गांधी कि डिग्री तो फर्जी है, फर्जी। देश का प्रधानमंत्री भी जो सीट पर बैठा है तीसरी बार जबरदस्ती, वो भी फर्जी है, ये हम साबित कर देंगे। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर बोला है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो डिग्री है वो निजी जानकारी के तौर पर देखा जा सकता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी एक सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं सर, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी ने सबूत दिया तो कहते हैं कि तुम हलफनामा दो। अरे भाई, डेटा तुम्हारा है, फर्जी वोटर तुम्हारे, तो तुम हलफनामा दो, तुम इंक्वायरी करवाओ, तुम जांच करवाओ, तुम्हारी डिग्री ना हम देखें, चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा हम ना देखें। वो कहते हैं चुनाव आयोग वाले, क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार, क्या माफी मांगनी पड़ेगी और हमारे वोटर्स को आप फर्जी बोल रहे हो। अरे भाई, वोटर्स को फर्जी नहीं बोला, चुनाव आयोग को फर्जी बोला है। तुम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को डाइवर्ट करते हो? मेरे वोटर्स को, 98 करोड़ वोटर्स को फर्जी कहते हैं विपक्ष के नेता, संभव नहीं, 7 दिन में हलफनामा दो। अरे भाई, वोटर्स को फर्जी नहीं कहा है, फर्जीवाड़े से वोटर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया गया है, तो ये तो चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा है, वोटर्स फर्जी नहीं है, तुमने जो रखे वो फर्जी है, उसकी जांच करवाओ। तो जैसे चुनाव आयोग हाथ ऊपर कर देता है और सारा ठिकरा विपक्ष के नेता के ऊपर फोड़ देता है, वैसे ही मोदी जी अब बीच में हाईकोर्ट को लेकर आए हैं कि देखिए हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया, आज के बाद कोई मेरी डिग्री नहीं मांगे। छोटे बच्चे की तरह करते हैं,
कोई कहता है कि ये मेरा खिलौना है, कोई कहता है मेरा खिलौना, तो बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसा ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री। छोटे बच्चे की मेरी डिग्री मत मांगो, मेरी डिग्री मत मांगो। वो हाई कोर्ट ने बोल दिया है अब आज के बाद मेरी डिग्री मत मांगना। मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, मैं मन की बात कर सकता हूं, मेरी डिग्री नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। और खास तौर पर मोदी जी की डिग्री को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो है इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, उसको लेकर के भी फिलहाल आप सर गुजरात के रहने वाले हैं और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपकी बातों को सुनकर वीडियो कमेंट सेक्शन में अगर किसी को सवाल पूछना होगा तो जरूर पूछेगा सर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखिए DS4 न्यूज़, धन्यवाद।